संसार में आने वाला मनुष्य अपने जन्म से पहले ही अपनी मृत्यु का दिन यमलोक में निश्चित करके आता है। ये कहना सही होगा कि जो आत्मा सांसारिक सुख भोगने के लिए संसार में आई है, वह एक दिन वापस जरूर जाएगी, यानी कि मनुष्य को एक दिन मरना जरूर है। लेकिन इंसान और ईश्वर के बीच में एक बड़ा अंतर है, इसलिए हम भगवान के लिए मरना शब्द कभी प्रयोग नहीं करते, बल्कि इसके स्थान पर उनका इस दुनिया से चले जाना या लोप हो जाना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। मनुष्य रूप में जन्म लेने वाले भगवान के अवतारों का भी इस धरती पर एक निश्चित समय निर्धारित था। वो समय समाप्त होने के बाद उन्हें भी अपने प्राण त्याग करके अपने लोक वापस लौटना पड़ा था। उसी प्रकार भगवान श्री राम भी इस लोक को छोड़कर वापस विष्णु लोक गए। श्री राम के मृत्यु वरण में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राम के समीप भी जा सके। प्राण लेना तो बहुत दूर की बात है। इस बात का हल स्वयं श्री राम ने निकाला। हिंदू धर्म के महान ग्रंथ रामायण में सब जानते हैं भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी थे, परंतु फिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान राम ने हनुमान जी को मृत्यु दंड दिया और जब हनुमान जी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए तो उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया। तो दोस्तों और माता बहन, आइए जानते हैं राम और हनुमान की अद्भुत लीला। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। अंततः वो समय आ ही गया जब श्री राम जी को देवलोक वापस जाना था, संसार के सारे दुख सुख भोगकर। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मोक्ष पाना ही है। उन्होंने कहा कि यम को मेरे पास आने दो, मेरे लिए वैकुंठ, मेरे स्वर्गिक धाम जाने का समय आ गया है। मृत्यु के देवता यम अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से डर लगता था। अयोध्या में यम के प्रवेश करने समय हनुमान जी का वहां से जाना जरूरी था, इसलिए राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में से गिरा दिया और हनुमान से इसे खोजकर लाने के लिए कहा। हनुमान ने स्वर्ण का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसा रूप ले लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। भगवान श्री राम जी द्वारा बनाया गया वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। वासुकी ने कहा, यहाँ आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। हनुमान सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो राम की अंगूठी निकली। वास्तव में वो सारी अंगूठी जो उस ढेर में थी, सब एक ही जैसी थी। इसका क्या मतलब है? हनुमान जी सोच में पड़ गए। वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के चक्र से होकर निकलती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। वासुकी की बताई बात के अनुसार उन्हें ये समझ आया कि उनका नागलोक में आना केवल श्री राम द्वारा उन्हें उनके कर्तव्य से भटकाना था, ताकि काल देव अयोध्या में प्रवेश कर सकें और श्री राम को उनके जीवन काल के समाप्त होने की सूचना दे सकें। अब जब वे अयोध्या वापस लौटेंगे तो श्री राम नहीं होंगे, और श्री राम नहीं तो दुनिया भी कुछ नहीं है।